अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज तो शफा काफ़ी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज दोबारा से हम लोग बहुत ही मज़े की एक्टिविटीज़ और गेम्स खेल के पढ़ाई करेंगे। तो क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आजकल घर पे बहुत बोर हो रहे होंगे, इसलिए आपकी शफा काफ़ी आपको खेल खेल में पढ़ाई के साथ हर दफ़ा कुछ नई एक्टिविटीज़, गेम्स और पढ़ाई कराने आती है ताकि आप घर पे बैठ के इन सब चीज़ों को सीख सको। लेकिन आपने मुझसे एक वादा करना है कि हम लोग जो सी भी चीज़ें मिलके सीखते हैं, आपने घर पे बैठ के उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको घर में रिवाइज करना है और मुझे अपनी एक्टिविटीज़ की तस्वीरें भेजनी है। आपको याद है कि हम स्कूल में एक सर्कल यानी कि एक दायरे में बैठा करते थे और हम सर्कल टाइम में रंगों की, मौसम की और काउंटिंग और इंग्लिश और इन सब चीज़ों की बातें किया करते थे और कुछ गेम्स भी खेलते थे। बिल्कुल उसी तरह आप मेरे साथ इस दायरे के जादू में कुछ सीखने वाले हो। तो सबसे पहले हम अपनी रूटीन सेट करते हैं। जैसे आप जब स्कूल जाते थे तो आपकी एक रूटीन होती थी, आपको पता होता था आप सुबह उठोगे, सुबह उठ के आप दांत ब्रश करोगे, फिर आप नाश्ता करोगे, उसके बाद आप तैयार होगे और स्कूल जाओगे और स्कूल में जाके आप बहुत सारी पढ़ाई करोगे जिसमें आप काउंटिंग सीखोगे, इंग्लिश सीखोगे, कलर्स के बारे में सीखोगे। जिस तरह आप स्कूल में जाते थे और आपको पता होता था कि आपकी एक रूटीन सेट हुई है, उसी तरह हम इन वीडियोस की भी एक रूटीन सेट करेंगे। आपको याद है हमने अपनी पिछली वीडियो में ये रूटीन कार्ड्स बनाए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने घर में भी अपने रूटीन कार्ड्स बना के रखे होंगे। तो चलो शाबाश, अब सबसे पहले अपने सारे रूटीन कार्ड्स लेकर आए और उनको तरतीब से रखें ताकि आपको पता चले कि आज के दिन में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। खैर, ये तो हो गई हमारे दिन भर की रूटीन। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की रूटीन की। इस वीडियो में आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौसम के बारे में। मौसम के बाद मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी के बाद हम उस कहानी से रिलेटेड ही एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी के बाद हम थोड़ी सी काउंटिंग करेंगे यानी कि गिनती करेंगे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की वीडियो की रूटीन, जिसमें हम सबसे पहले मौसम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक्टिविटी करेंगे और सबसे आखिर में हम लोग काउंटिंग करेंगे। खैर, तो किस किस बच्चे ने आज सुबह उठ के अपनी खिड़की से बाहर देखकर मौसम देखा था? मेरे शहर में तो आज बहुत धूप और गर्मी है, इसीलिए मैंने अपने पीछे आज सनी वेदर का कार्ड पेस्ट किया हुआ है। क्या आपको नजर आ रहा है? चले अब आप भी जाएं और जल्दी से देख कर आए कि आपके शहर में कैसा मौसम है। सनी वेदर यानी कि धूप वाले मौसम के अलावा हमने और भी मौसमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रेनी यानी कि बारिश वाला मौसम, स्टॉर्मी यानी कि तूफानी मौसम और विंडी यानी कि जब तेज हवा चल रही हो वैसा वाला मौसम। हमने इन सब मौसमों के बारे में भी पढ़ा था। आप आज के दिन के मौसम को अपनी किताब में भी बना सकते हैं। आपको याद है हमने मिलके एक माय बुक बनाई थी यानी कि मेरी किताब। आप अपनी किताब में अपने शहर का मौसम भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि मेरे शहर में सनी है तो मैंने अपनी सनी वाली एक्टिविटी सबसे टॉप पे पेस्ट की हुई है। हम एक बड़े मजे की बात करने वाले हैं। किस किस बच्चे को पता है कि उसकी सालगिरह कब होती है? सालगिरह मतलब कि बर्थडे। और जिस जिस बच्चे को अपनी बर्थडे यानी कि अपनी सालगिरह का नहीं पता, वो अपनी अम्मी या अब्बू से जाके पूछ सकता है कि उनकी सालगिरह कब होती है। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो में महीनों के नाम याद किए थे यानी कि मंथ्स इन अ ईयर। तो क्योंकि एक साल में बहुत सारे महीने होते हैं, क्यों ना हम एक बार और उन महीनों के नाम रिवाइज कर लें ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारी किस महीने में सालगिरह होती है।
अब मैं मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि साल में कितने महीने होते हैं इसका सॉन्ग गाऊंगी। आपने गौर से देखना है और फिर आप मुझे बताओगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December। क्या आपने काउंट किया कि मैंने कितनी उंगलियां इस्तेमाल की? शाबाश, एक साल में 12 महीने होते हैं और इस वक्त मई यानी कि मई का महीना चल रहा है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने इस मंथ को अपने पीछे पेस्ट भी किया हुआ है। मई 2020 यानी कि मई 2020। क्योंकि हमने सालगिरह के बारे में बात की तो क्यों ना हम आज एक सालगिरह वाली कहानी भी पढ़ें। ये कहानी है एक बच्ची के बारे में जिसका नाम है तानिया। और तानिया बहुत शरारती सी थी और इस कहानी में किसी की सालगिरह भी है। तो मैं अब आपको कहानी सुनाऊंगी और आप मुझे बताना कि किसकी सालगिरह थी। इस कहानी का नाम है सालगिरह की चॉकलेट। इस कहानी के मुसन्निफ का नाम है तारिक मंजूर और इस कहानी की तस्वीरें बनाई हैं ताफिक अहमद अनवर ने। आप ये कहानी लेट्स रीड ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। आज तानिया की दोस्त की सालगिरह है। तानिया अपनी अम्मी के पास गई और बोली, आज मेरी दोस्त की सालगिरह है, प्लीज मुझे चॉकलेट खरीद कर दे दे। इसकी अम्मी बोली, मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं बाद में तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर तानिया अपने अब्बू के पास गई और कहा, प्लीज मुझे चॉकलेट खरीद दे। उसके अब्बू बोले, मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं कल तुम्हें खरीद कर दूंगा। तानिया फिर अपने दादा के पास गई। दादा प्लीज मुझे चॉकलेट खरीद कर दे दे, प्लीज प्लीज प्लीज। उसके दादा बोले, मगर मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अब क्या करूं? तानिया सच में चॉकलेट देना चाहती थी। अचानक तानिया को ख्याल आया। वो दुकान पर गई और दुकानदार से कहने लगी, तानिया की अम्मी हूँ, मेहरबानी करके मुझे चॉकलेट दे दे। और दुकानदार ने कहा, वाकई, मगर तानिया की अम्मी के कानों में तो बालियां थी, कहाँ है आपकी बालियां? तानिया सोचती है। तानिया दोबारा दुकान पर चली गई और दुकानदार से कहने लगी, मैं तानिया का अब्बू हूँ, मेहरबानी फरमाकर मुझे चॉकलेट दे दो। दुकानदार दबी हुई हंसी के साथ बोला, तानिया के अब्बू की तो मूंछें हैं, कहाँ है आपकी मूंछ? फिर तानिया को एक नया ख्याल आया। वो दुकानदार से कहने लगी, मैं तानिया का दादा हूँ, मेहरबानी फरमा के मुझे चॉकलेट दे दो। इस बार दुकानदार ने केका लगाया और इसने तानिया को चॉकलेट दे ही दी। और इस तरह प्यारे बच्चों, आखिरकार तानिया ने अपनी दोस्त के लिए चॉकलेट खरीद ली। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी और तानिया की शरारतें कैसी लगी? सालगिरह किसकी थी? और ये चॉकलेट किसको खानी थी? चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि आपने कहानी अच्छे से सुनी है। मेरा पहला सवाल है, इस कहानी में सालगिरह किसकी थी? तानिया की, तानिया की अम्मी की या फिर गुड़िया की? इस कहानी में सालगिरह गुड़िया की थी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि तानिया के घर में कौन कौन रहता है? तानिया के अम्मी, अब्बू और
और दादा, तानिया और तानिया के अम्मी अब्बू, तानिया और उसकी अम्मी। इस कहानी में तानिया, तानिया के अम्मी अब्बू और दादा रहते हैं। मेरा तीसरा सवाल ये है, तानिया चॉकलेट लेने किसके पास गई थी? अम्मी के पास, दादा के पास या फिर दुकानदार के पास? तानिया दुकानदार के पास चॉकलेट लेने गई थी। मेरा चौथा सवाल ये है, तानिया जब दुकानदार के पास अपनी अम्मी की साड़ी पहनकर गई थी तो दुकानदार ने क्या बोला था? तानिया की अम्मी तो दुकान पर सिर्फ आटा लेने आती है या फिर तानिया की अम्मी तो कानों में बालियां पहनती हैं? तानिया की अम्मी तो कानों में बालियां पहनती हैं। मेरा पांचवा सवाल ये है, तानिया जब अपने अब्बू बन के दुकान पे गई तो दुकानदार ने क्या बोला? तानिया के अब्बू तो चॉकलेट खरीदने नहीं आते या फिर तानिया के अब्बू की तो मूंछें हैं? तानिया के अब्बू की तो मूंछें हैं। मेरा छठा सवाल ये है, तानिया जब दुकान पर अपने दादा बनकर गई तो दुकानदार ने क्या बोला? ये तो दादा नहीं लगते या फिर चॉकलेट ले जाओ तानिया। दुकानदार ने कहका लगाया और कहा, ये चॉकलेट ले जाओ तुम तानिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कितनी मासूम सी और अच्छी सी थी और तानिया की शरारतें कितनी छोटी छोटी सी थी, लेकिन वो चॉकलेट ले किसके लिए रही थी? अपनी अम्मी के लिए, अपने अब्बू के लिए या अपने खिलौने के लिए? तानिया ये चॉकलेट अपने खिलौने के लिए ले रही थी जो कि असल में उसकी गुड़िया थी। और फिर दोस्त भी कौन था आखिर? उसकी अपनी ही गुड़िया। क्या आपके पास भी ऐसा कोई खिलौना है जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो और आपको बहुत पसंद हो? चले, आप अपने उस प्यारे से दोस्त के साथ अपनी पढ़ाई भी रिवाइज कर सकते हैं। आप उसको सामने बिठाएं और उसको अपनी काउंटिंग सिखाएं, आप उसको मौसम के बारे में बताएं। इस तरह से आप और आपका दोस्त मिलकर बातें भी कर सकेंगे और आपकी पढ़ाई की दोहराई भी हो जाएगी। तो क्या आपने सुना था कि तानिया जब अपनी अम्मी, अब्बू, दादा और दुकानदार इन सबसे जब बात कर रही थी तो वो एक वर्ड इस्तेमाल कर रही थी। वो प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी और प्लीज का मतलब होता है बराए मेहरबानी, ठीक है? और आपको पता है कि ये जो प्लीज वाला लफ्ज होता है इसमें बड़ा जादू होता है, क्योंकि जब आप प्लीज वाला लफ्ज इस्तेमाल करो तो लोग आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग प्लीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आपको 5 ऐसे जादू वाले लफ्जों के बारे में सिखाऊं। प्लीज जैसे 4 और लफ्ज होते हैं और इनको हम कहते हैं मैजिक वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनमें जादू होता है। तो चलिए, अब हम इन वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इन लफ्जों में ऐसा क्या जादू होता है। सबसे पहला लफ्ज है हमारा प्लीज। प्लीज मतलब बराए मेहरबानी। और ये वाला लफ्ज हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत हो, जैसे कि जब आपको अपनी अम्मी को कहना हो कि आपको पानी पीना है तो आपको कहना चाहिए, अम्मी मुझे प्लीज पानी पिला दें। इससे क्या होगा कि आपकी अम्मी आपकी बात को ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। तो बच्चों, मुझे बताएं, क्या आप लोग प्लीज का या बराए मेहरबानी वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? तो आपने आइंदा से ये प्लीज का वर्ड यानी कि बराए मेहरबानी वाला लफ्ज इस्तेमाल करना है ताकि लोग आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। प्लीज वाले वर्ड के बाद हमारे पास आता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज
उर्दू में कहते हैं माजरत। और एक्सक्यूज मी का लफ्ज हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी बात या तो समझाना चाह रहे हो, या फिर आपको किसी और की बात सही से समझ ना आई हो, या आप किसी भीड़ में हो और आपको रास्ता चाहिए हो, तो आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी या फिर माजरत कीजिएगा। तो बच्चों, आइंदा से आपने इस वाले मैजिक वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना है। एक्सक्यूज मी के बाद हमारे पास आता है थैंक यू। और थैंक यू को हम लोग उर्दू में कहते हैं शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि ये वाला लफ्ज तो आप लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। ये वाला लफ्ज हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदा हमारे लिए कोई काम करे या फिर हमारी कोई मदद करे, तो हमें कहना चाहिए है थैंक यू, यानी कि शुक्रिया। थैंक यू के बाद हमारे पास आता है You're welcome। You're welcome को हम उर्दू में कहते हैं कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं हम लोग कब कहते हैं? कोई बात नहीं या You're welcome हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई इंसान हमें थैंक यू बोले। जब हम किसी के लिए कोई काम करें या हम किसी की कोई मदद करें और वो इंसान हमें आगे से थैंक यू या शुक्रिया बोले, तो हमें कहना चाहिए कोई बात नहीं या You're welcome। You're welcome के बाद हमारे पास आता है सॉरी। सॉरी को हम लोग उर्दू में कहते हैं माफ कर दें। और ये लफ्ज हमें तब इस्तेमाल करना चाहिए है जब हमसे कोई गलती हो जाए या हमसे कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज टूट जाए। जैसे कभी कभार घर में गलती से ग्लास टूट जाए तो अम्मी कितना गुस्सा करती हैं, तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से उनको सॉरी बोल दें और उनको कहें कि हमें प्लीज माफ कर दें। तो मेरे प्यारे से बच्चों, ये 5 मैजिक वर्ड्स हमें हमारी जिंदगी में बहुत मदद करते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनका इस्तेमाल जरूर करें। एक बार इनकी दोहराई कर लेते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। सॉरी, प्लीज, थैंक यू, You're welcome और excuse me। अब इनको एक बार हम उर्दू में भी कर लेते हैं। माफ कर दें, बराए मेहरबानी, शुक्रिया, कोई बात नहीं और माजरत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे 5 मैजिक वर्ड्स यानी कि 5 जादू वाले अल्फाज हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए आइंदा से कोशिश कीजिएगा कि आप भी इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर आपकी अम्मी आपके लिए खाना बना के लेकर आए और आपको खाना दे दें, तो आपको उनको क्या कहना चाहिए? प्लीज, You're welcome, सॉरी, एक्सक्यूज मी या थैंक यू। हमें अपनी अम्मी को थैंक यू कहना चाहिए। चलिए, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपका भाई या आपकी बहन सो रहे हो और आप गलती से उनको जगा दो, तो आपको क्या कहना चाहिए? प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी या You're welcome। आपको उन्हें सॉरी कहना चाहिए। बहुत अच्छे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन मैजिक वर्ड्स और इन जादू वाले अल्फाजों का जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों,
जैसे हम लोगों ने तानिया और उसके घर के अफराद के बारे में जाना और हमें पता चला कि एक घर में बहुत सारे अफराद रहते हैं, तो उसी तरह क्योंकि आपके और मेरे घर में भी हमारे साथ हमारे घर वाले रहते हैं जो सब के सब मुख्तलिफ काम भी करते हैं। जैसे कि मेरी अम्मी को बागबानी करने का बहुत शौक है। बागबानी यानी कि गार्डनिंग, पौधे उगाना, इसीलिए मेरे घर में तो हर तरफ ही उन्होंने पौधे उगा रखे हैं। उसके अलावा मेरा एक भाई है और मेरे भाई को वर्जिश करना यानी कि एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। और उसके अलावा मेरे घर में एक छोटी बहन रहती है और मेरी छोटी बहन जो है उसको तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है। तो मुझे यकीन है कि सब मेरे घर के सब अफराद मुख्तलिफ काम करना पसंद करते हैं। इसी तरह से आपके घर में भी मुख्तलिफ अफराद रहते होंगे। तो जैसे तानिया की अम्मी थी वो बालियां पहनती थी और तानिया के अब्बू की मूंछें थी, बिल्कुल उसी तरह आप भी अपने घर के अफराद पर थोड़ा सा गौर करें और देखें कि उनको कौन कौन सी चीजें करना पसंद है और वो दिखने में कैसे लगते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी चीजें लगाते हैं। और हम लोगों ने क्योंकि अपने घर के अफराद के बारे में थोड़ा सा सोचना है और उन पर थोड़ा सा गौर करना है, तो क्यों ना हम एक एक्टिविटी करें जिससे मुझे पता चल सके कि आपके घर में कितने अफराद रहते हैं। तो चले अब हम चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। अपने घर में रहने वाले अफराद यानी कि फैमिली की एक्टिविटी बनाने के लिए आप अपने घर में मौजूद किसी पुराने बैग, लिफाफे या शॉपर या फिर अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको गोंद की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ रंगों की ज़रूरत पड़ेगी, कैंची और एक पेंसिल या मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें हम इस एक्टिविटी को बनाना शुरू करते हैं। एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने अखबार, लिफाफे या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपने सामने खोल के रखेंगे। इस तरह से आप इसको काट के थोड़ा सा दुरुस्त कर लेंगे। काट लेने के बाद आप कच्ची पेंसिल या मार्कर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को इसके ऊपर रखकर इस तरह से बना लेंगे। अगर आपका दिल चाहे तो आप अपने घर में किसी और के हाथ को भी इस तरह से रखकर उस पर निशान लगा लेंगे। ये देखें, मैंने अपना हाथ इस तरह से इस लिफाफे पर बना लिया है। आप भी इस तरह बना लेंगे। इसको बना लेने के बाद आप किसी पुराने कागज का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे गोल दायरे यानी कि सर्कल्स इस तरह से बना लेंगे। अगर आपसे ना बन पाए तो आप अपने घर में अपनी अम्मी या अब्बू की मदद से इनको बनाकर काट लीजिएगा। और ये देखें, इस तरह से मैंने अपने घर के अफराद की शक्लों को काटकर अलग कर लिया है। और अब मैं अपने घर के अफराद यानी कि फैमिली मेंबर्स इनको गोंद का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के ऊपर चिपका लूंगी। सबसे पहले मैं इनको चिपकाऊंगी, उसके बाद हम इनके ऊपर इनकी शक्लें बना लेंगे। अब मैं इनके ऊपर शक्लें बनाऊंगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे घर में कितने अफराद रहते हैं। सबसे पहले तो आ गई मेरी प्यारी अम्मी। ये मेरी अम्मी है और मेरी अम्मी के घुंघराले बाल हैं। अम्मी के बाद आते हैं मेरे प्यारे अब्बू। और मेरे अब्बू को हर वक्त अपने सर पर टोपी पहनना अच्छा लगता है।
अब्बू के बाद आता है मेरा प्यारा भाई, और मेरा भाई हर वक्त खुश रहना पसंद करता है। मेरे भाई के बाद आती है मेरी एक प्यारी सी छोटी बहन, और मेरी इस छोटी बहन को 2 पोनियां बनाना बहुत पसंद है। और इसके बाद आती हूँ मैं, आपकी प्यारी शफक आपी। ये देखें, ये हो गई मेरी फैमिली मुकम्मल, यानी कि मेरे घर के अफराद। इसी तरह से आप भी अपने घर के अफराद को अपने हाथ के ऊपर इस तरह बना सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपके घर में 5 से ज्यादा अफराद हों तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत हाल में आप अपने लिफाफे को मजीद इस्तेमाल करें और इसकी खाली जगह पर और घर के अफराद भी बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अपने ये 5 अफराद बनाए। चले आपको मैं एक और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने ये किस तरह बनाना है। ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में दादा जान और दादी जान भी रहते हों, तो उस सूरत हाल में हम 2 और उंगलियां इस तरह से बना लेंगे। और इन 2 उंगलियों के ऊपर हम लोग अपने दादा जान और दादी जान की शक्ल को काट कर चिपका लेंगे और उनके ऊपर उनकी प्यारी सी शक्लों को भी बना लेंगे। चले मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने 2 और गोल दायरे काट लिए और उनके ऊपर अब मैं अपने दादा जान और अपने दादी जान की शक्लों को बना रही हूँ। मेरे दादा जान को तो चश्मे लगे हुए हैं, तो मैं अपने दादा जान के चश्मे बना लूंगी। और मेरे दादा जान के सर पे थोड़े से ही बाल हैं। और ये हो गई मेरी प्यारी दादी जान। मेरी दादी जान को भी चश्मे लगे हुए हैं। और आपको पता है क्या, मेरी दादी जान के भी घुंघराले बाल हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अपने घर के अफराद की तस्वीरों को इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप इनमें कुछ रंग भी भर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को रंगों के साथ खेलने का तो बहुत ही मजा आता है। इसीलिए आप अपने घर के अफराद की तस्वीरों में इस तरह से रंग भी भर सकते हैं। मेरे अब्बू को हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनकी टोपी में ये वाला रंग भर रही हूँ। मेरी अम्मी के घुंघराले बाल ब्राउन कलर के हैं। ब्राउन कलर यानी कि मिट्टी वाला रंग, तो इसीलिए मैं उनके बालों में ये रंग भर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर के अफराद की इन तस्वीरों में रंग भरें और उनकी तस्वीर खींचें और मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे प्यारे से बच्चों के घर में कौन कौन रहता है। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी सीखकर मजा आया होगा। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी। आज हम लोगों ने बात की मौसम के बारे में
और उसके बाद हमने एक कहानी पढ़ी जिससे हमें पता चला कि घर में मुख्तलिफ अफराद रहते हैं। उसके अलावा हमने आज सालगिरह के बारे में बात की और हमने 5 मैजिक वर्ड्स यानी कि 5 जादू वाले अल्फाजों के बारे में भी सीखा, जिनका नाम है थैंक यू, you're welcome, sorry, excuse me और प्लीज। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन जादू वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे और मुझे अपने घर पर एक्टिविटी बनाकर उसकी तस्वीर भेजना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।